इन सभी खबरों पर चर्चा होगी, लेकिन सबसे पहले बात करते हैं लखनऊ की। यहां लुलु मॉल में जो हुआ वो बेहद शर्मनाक है। खबर क्या है, ये रिपोर्ट देखिए। नमाज पढ़ने के बाद ये जगह विवादों में आई थी और अब इसी मॉल में लव जिहाद से जुड़ा मामला सामने आया है। लुलु मॉल के मैनेजर पर एक महिला कर्मचारी के साथ दुष्कर्म का आरोप लगा है। पीड़िता की शिकायत के बाद पुलिस ने आरोपी मैनेजर फरहाज को गिरफ्तार किया है। पुलिस को शक है कि इस मॉल में लव जिहाद गिरोह काम कर रहा है। मामला क्या है, जरा समझने की कोशिश कीजिए। पीड़िता सुल्तानपुर की रहने वाली है। पीड़िता के मुताबिक वो लुलु मॉल में काम करती है। आरोप है फरहाज पीड़िता को किसी बहाने अपने घर ले गया। उसने कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ मिलाकर रेप किया। फरहाज ने रेप का अश्लील वीडियो भी बनाया। वीडियो वायरल करने की धमकी देकर कई बार रेप किया। पीड़िता को ब्लैकमेल कर कैश और गहने भी लिए। इसके बाद फरहाज ने पीड़िता पर इस्लाम कबूल करने का दबाव बनाया। फरहाज ने पीड़िता से गाली गलौज और मारपीट की। पुलिस को मामले में धर्मांतरण का भी शक है। घटना का जल्द ही खुलासा किया जाएगा। राजधानी लखनऊ का चर्चित लुलु मॉल एक बार फिर विवादों से घिर चुका है। राजधानी लखनऊ के इस मॉल में काम करने वाला मैनेजर ने अपनी साथ काम करने वाली युवती के साथ रेप किया है, ऐसा इल्जाम युवती की तरफ से लगाया जा रहा है। बताया जा रहा है कि युवक ने नशीला पदार्थ देकर युवती के साथ रेप किया और उसके बाद उसको धर्मांतरण करने की बात कही। युवती ने जब ये सारी बात पुलिस को बताई तो आरोपी फराज को पकड़ा गया है। आरोपी से पूछताछ लगातार की जा रही है। युवती की तरफ से ये साफ चीजें कही गई कि उसको धर्मांतरण कराने की कोशिश की गई, साथ ही साथ उसको नशीला पदार्थ देकर उसका रेप किया गया और रेप करने के साथ साथ उसको पहले सिगरेट से जलाया गया और सिगरेट से जलाने के साथ उसका वीडियो वायरल करने की लगातार धमकी दी जा रही थी। फराज की तरफ से उसके एक वीडियो वायरल करने की धमकी के साथ साथ वो लगातार पैसे की डिमांड करता था। फराज को गिरफ्तार तो कर लिया गया, लेकिन अभी पूछताछ चल रही है। सबसे बड़ी बात जो सामने निकल कर आ रही है वो धर्मांतरण की, जहां एक तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ धर्मांतरण को लगातार बात कहते हुए सजग कर रहे हैं कि धर्मांतरण जैसी चीज़ें सामने नहीं आनी चाहिए, वहीं दूसरी तरफ अब धर्मांतरण के किस्से लगातार खुलने लगे हैं। चर्चित मॉल लुलु मॉल से भी ये सारी चीज़ें सामने आ रही है, जहां पर इस तरीके से एक युवक ने एक युवती के साथ चीज़ें की। आपको याद होगा जब लुलु मॉल का उद्घाटन हुआ था, उसके तुरंत बाद मॉल के भीतर नमाज पढ़ने का एक वीडियो वायरल हुआ था। इसे लेकर हिंदू संगठनों ने कड़ी आपत्ति जताई और मॉल के बाहर प्रदर्शन करते हुए हनुमान चालीसा का पाठ करने की भी मांग की थी। अब यह मॉल दुष्कर्म और लव जिहाद के एंगल को लेकर चर्चाओं में है। क्या यह विवाद अब और बढ़ेगा? क्या एक बार फिर हिंदू संगठन सामने आएंगे? आगे आगे देखिए क्या होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। लुलु मॉल से जो खबरें यहाँ पर सामने आ रही हैं वो खबरें वाकई शर्मनाक हैं और इसको लेकर लुलु मॉल के बायकॉट की भी बातें सामने आ रही हैं। एक लड़की के साथ इस तरीके की हरकत, उसके बाद उसे धमकाना, उसके बाद उसके साथ शारीरिक शोषण करना और इसमें उस पर इस्लाम कबूल करने का दबाव डालना, ये वो चीज़ें हैं जो ढके छुपे होती हैं, जो सामने नहीं आ पाती, लेकिन जब सामने आती हैं तो विरोध प्रदर्शन का एक दौर दिखने लगता है और जब ये बातें बीत जाती हैं तो फिर एक न एक ऐसी घटना सामने आ जाती है। वर्षा शाही मेरे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गई हैं इस वक्त। वर्षा, इस पूरे प्रकरण को विस्तार से दर्शकों के लिए सामने रखिए। देखिए राजीव, जिस तरीके से लुलु मॉल का प्रकरण सामने आ रहा है उसमें साफ तरीके से देखा जा रहा है कि पहले भी लुलु मॉल चर्चा में रहा, लेकिन इस बार धर्मांतरण को लेकर चर्चा में। अगर जिस तरीके से यहाँ के मैनेजर ने अपने ही साथ रहने वाले एक स्टाफ के साथ जो चीजें की, उसके बाद ये सामने आया कि लड़की ने जब FIR कराया तो पता चला फराज उसके साथ काफी दिनों से सब था, उसके साथ धोखा कर रहा था और ये साफ तरीके से कह रहा था कि जब भी तुमको मेरे साथ रहना है तो धर्मांतरण करना होगा। लेकिन जितने दिन भी वो लड़की उसके साथ थी, उसके साथ शारीरिक संबंध बनाना
धमकाना, उसको परेशान करना, सिगरेट से जला देना इत्यादि चीजें भी सामने आई। फराज की तरफ से अभी कोई बयान नहीं आया, लेकिन पुलिस जिस तरीके से लगातार इस मामले में जांच पड़ताल कर रही है, लगातार इस मामले में तहकीकात कर रही है। ये एक चीज तो सामने आ गया, एक एंगल जो धर्मांतरण का बताया जा रहा, दूसरा लुलु मॉल के मैनेजर जिस तरीके से वो चीजें कर रहा था, जिस तरीके से पहला फुसला रहा था और जिस तरीके से उसकी वीडियो वायरल करने की बात कह रहा था, ये सारी चीजें सामने आई हैं। अब एक चीज और भी जो है वो सामने आने वाली है कि हिंदू महासभा अब लगातार एक चीज कह रहा है कि कल वो प्रदर्शन करेगा लुलु मॉल का। पहले भी वो बाइकआउट करने की बात कर चुका है और अब फिर से कल लुलु मॉल का बाइकआउट हिंदू महासभा फिर से करेगा और लुलु मॉल को बंद कराने की बात करेगा, क्योंकि लुलु मॉल को लेकर पहले भी उन लोगों ने साफ तरीके से कहा था कि वहां धर्मांतरण की चीजें चलती हैं और जिस तरीके से धर्मांतरण का एंगल फिर से सामने आया है, इसमें साफ हो चुका है कि लुलु मॉल का बाइकआउट कल से शुरू करा जाएगा, जिसमें हिंदू महासभा सबसे ज्यादा अपने लोगों को लेकर वहां मौजूद रहेगा, विरोध प्रदर्शन करेगा। वाकई हिंदू महासभा विरोध प्रदर्शन करेगा। पुलिस का क्या कहना है अभी इस पूरे मामले पर? पुलिस के पास क्या क्या तथ्य आए हैं इस पूरे घटनाक्रम से जुड़े हुए? देखिए, अगर बात करें इस पूरे प्रकरण में तो पुलिस ने फराज को गिरफ्तार तो कर लिया है, लेकिन पुलिस पूरी तरीके से अभी महिला की बयान को दर्ज किया है। उन्होंने महिला से पूछा है कि आखिर क्या क्या उसके साथ हुआ, किस तरीके से फराज उसको ब्लैकमेल करता था, क्या क्या चीजें उसके साथ फराज ने कर रखी है। अभी पूरे मामले की तहकीकात की जा रही है पुलिस की तरफ से, पूरी तरीके से अपराधी से भी पूछताछ कर रही है, क्योंकि फराज को पकड़ने के बाद अब लगातार पूछताछ उससे की जा रही है और इस पूरे मामले को बहुत ही संयम तरीके से पूरे मामले को सॉल्व करने की कोशिश कर रही है, जिसमें हिंदू महासभा अब शायद उग्र जो प्रदर्शन करेगा उससे मामला ये और ज्यादा बढ़ते जाएगा। बहुत धन्यवाद मेरे साथ जुड़ने के लिए वर्षा, इस जानकारी के साथ आपका।